दीनानाथ संत सुजान आपका स्वागत संत सुजान, स्वागत संत सुजान आपका स्वागत संत सुजान। संत की महिमा कौन बताए, संत की महिमा कौन बताए, से सभी तेरे शीस लजाए, दास सभी तेरे शीस लजाए। मोह जाल में पड़े हुए हम कैसे करें गुणगान, मोह जाल में पड़े हुए हम कैसे करें गुणगान। संत सुजान आपका स्वागत संत सुजान, स्वागत संत सुजान आपका स्वागत संत सुजान। नीचे रखो। और डाउन कर दो माइक, माइक डाउन कर दीजिए। राजू भैया डाउन कर दीजिए, नीचे दबाइए। चलो चलो राजू भैया, राजू भैया ऐसे करिए ना उसको। अरे वो दिया है सही है सही है।
लगा दो दिख रहे है कि लगा दो जल्दी लगाओ। कबूल करता मैंने कितना अच्छा किया, कितना बड़ा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। वैसे शैतान किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। ना हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, ना इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये मन बराबर मनमानी किया करता। जब जैसे इसके अंदर इच्छा उठती है, काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा दी। आपके शरीर को साथ मिलेगा। अगर क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा दिया। लोभ अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ अहंकार को पूरा करा दिया। और आप इसका कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंदर बैठा असली दुश्मन आपका मन है, लेकिन ये तुम कभी नहीं स्वीकार करते हो कि हमारा मन ही खराब है। ये खराबी क्यों सोचता है, खराबी क्यों जल्दी क्यों छोड़ के जाता है, ये बुरे कर्मों की तरफ क्यों भागता है। आपने कभी इस पर विचार नहीं। इधर उधर कहते हो ये खराब वो खराब, पड़ोसी खराब पड़ोसी खराब। वो तो संत महापुरुष से घर में आते हैं तो तुम मन की खराबी भी नहीं समझते। बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि योगी महान और सारी शक्तियाँ नहीं समझ पाई कि खराब तो इस मन में सबको दबा के रखा। और इसी ने ये 484 लाख के युगों में जाने का कारण एक बनाता है मन। इसलिए जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने मन पर कंट्रोल नियंत्रण करने की युक्ति बताई। अगर मन को नियंत्रण कंट्रोल में रखना है तो 3 काम आप इसको लगाओ। सेवा करो, सत्संग करो और भजन। ये 3 रास्ते हैं अध्यात्म, सत्संग, सेवा और भजन। अगर 3 रास्ते पर आपने मन को लगा लिया तो आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते। सृष्टि में किसी के बस का नहीं। ये तो संत महापुरुषों ने, अगर वो कलयुग में न आए होते और ये रास्ता न पाया होता तो कोई भी बात इस काल में अपने देश से कर्मों के जाल से निकल नहीं सकते। इतना पता कर गया अभी तो बरस रहे संतनाथ के जगत में तो जन्म का अगर संत महापुरुषों का आगमन हुआ होगा तो ऐसे आपके माहौल वातावरण में किसी को सुख शांति मिलने वाली नहीं। ये तो उनकी दया होती और आ गए तो उन्होंने तुम्हारे पर दया कृपा मेहरबानी करके ये रास्ता खोल दिया। जीवात्माओं को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्माओं को पूरे घर मंडल लोग को काम जाने का। ये रास्ता केवल संतों के पास, किसी के पास, न ऋषि मुनियों के पास, न योगियों के पास, न ध्यानियों के पास, न विद्वानों के पास, न औपाधिक शक्तियों के पास। ये रास्ता केवल कलयुग में संत सत्संग के पास। और वो आपको बिना बुलाए गए, क्या आपने बुलाया था? क्या तुम पुराना जानते हो? क्या उसको खुश करना जानते हो? वो क्या कौन सा भंडार लेके आए? क्या आप
भंडार के बारे में जानकारी रखते हो, ये सब भूल गया और सारा रास्ता आपने खत्म कर दिया। अपने लाभ पाने का आपने सारा रास्ता खत्म कर दिया। आज ये अवसर मिला है तो इसका लाभ उठा लीजिए और एक एक सत्संग बच्चों को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए। ये सत्संग वचन कोई कथा वार्ता नहीं है, ये भाषण श्री प्रवचन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर और संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत्रु मुद्दतों से अपने मालिक का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको मिली, बिना मांगे मिली। ये उनकी दया कृपा मेहरबानी जब हम सब कलयुग के जीवों पर हो गई तो उन्होंने अपने अमृतमयी सत्संग बच्चों की बरसात कर दी। अब ये है उनकी दया अमृत की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते हैं। वो भी नजारा आपको देखने को मिला। 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया गया। जो मथुरा में भीड़ आपने देखी वो 45 करोड़ की थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक भी गुरु की शरण में टिक नहीं पाया। गुरु के पास एक भी नहीं रह पाया, गुरु पर एक ने विश्वास नहीं कर पाया, तो ऐसा भटक गई। कोई इधर भाग गया, कोई उधर, कोई उधर भाग गया। जबकि तुमसे कहा गया था चाहे कोई कैसी भी स्वार्थ लोभ लालच की बात करे, लेकिन तुम किसी के चक्कर में मत आना। पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तुम दरबार में पड़े रहना और खड़े रहना, कभी न कभी मालिक की दया तुम्हारे पर हो ही जाएगी। लेकिन तुमने आदेश का पालन नहीं किया, न दरबार में खड़े रहे न पड़े रहे, और ये सब के सब भाग गए। इधर भाग गए, उधर भाग गए, उधर भाग गए। अब दया का स्थान आपने छोड़ दिया। जो चरण और शरण दया का सच्चा स्थान है, मुक्ति का केंद्र है, वो तो आपने छोड़ दिया। शंका संदेह भूल भ्रम में आकर अब तुम भटक गए हो। तो तुमको जो भटक कर चले गए उनको आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी दूरी बढ़ती जा रही। जितना मैं नजदीक में लाने का प्रयास करता हूँ उतना वो दूर भागते चले जा रहे हैं। तो इनको तो वापिस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कितने जन्म लग जाएंगे, तब कहीं ये रास्ता उनको फिर दोबारा नसीब होगा। इसलिए आपको मौका मिला है और ये दिया गया आपको जबरदस्ती। आपने कोई मौका नहीं मांगा, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो इनके पास क्या है, क्या भंडार लेके आए हैं, क्या लुटाने आए हैं, क्या आपको मुफ्त में देने आए हैं। आपके पास ये कोई जानकारी नहीं, वो तो अपनी दया से ये आपको दे रहे हैं। तो वचनों को सुन लीजिए, तो आगे आने वाले खराब समय में तुम्हारा बचाव हो जाएगा, अन्यथा बचना बड़ा मुश्किल है। जो तुम समझते हो कि मेरे पास जमीन है, दुकान है, मकान है, रुपए पैसे धन दौलत है, व्यापार है, नौकरी है, अरे ये तो एक झटके में चला जाएगा। ये तो कुदरत के झटके में। अभी आपने देखा एक छोटी सी कुदरत ने जुत्ती भेज दी, जिसको आपने कोरोना कहा, और करोड़ों जीव चले गए। कोई नहीं बचा पाया, न ज्ञानी न ध्यानी, न धनवान न बलवान, न बुद्धिमान, न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, किसी ने बचा नहीं पाया। कुदरत की मार से बचाने का केवल साधन है तो संत सद्गुरु के पास, किसी के पास, और कोई नहीं बचा सकता इसको। तो अभी तो और भारी मुसीबत आने वाली है। इसलिए संत महापुरुषों ने
बीच में विराम लगा दिया और कहा, अगर कुदरत की भारी मार प्रकोप से बचना चाहते हो तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो, आप लोग सपरिवार शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी हो जाओ तो बच सकते हो, अन्यथा तुम्हारे पास कुदरत की मार से बचने का कोई उपाय नहीं है। तुम निरंतर बिगड़ते जा रहे हो और उसी तरफ जा रहे हो जिधर से मुसीबत आ रही है, आपत्ति आ रही है, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े आ रहे, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं आ रही, अकाल मौत आ रही, तुम उसी तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। संत महापुरुष आपको बीच में विराम दे करके ये समझाना, बताना, चिताना, जगाना चाहते हैं। अगर मान लोगे तो बच जाओगे, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जाने। फिर ये नहीं कोई कह सकता है कि हमको किसी ने बताया नहीं था। मैं पूरे हिंदुस्तान में 10 वर्ष से केवल यही काम कर रहा हूँ, जीवों को जगाने का, सही सच्चे अच्छे रास्ते पर लाने का, अच्छे खान पान करने का, अच्छे कर्म करने का। केवल आपके लिए यही यानी चिताया बताया जा रहा। अगर मान जाओगे तो आपका बचाव हो जाएगा, आपका परिवार बच जाए, आपके बाल बच्चे बच जाए, आपकी खेती, दुकान, दफ्तर, जिनी, व्यापार, मजदूरी, ये सब बच जाए। लेकिन जो तुम सोच रहे हो उससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए आपको पछता करके संत महापुरुषों के करीब आना पड़ेगा। कितना भी अहंकारी, कितना भी बड़े पद ओहदे पर हो, लेकिन कुदरत की मार जब प्रारंभ हो जाएगी तो उसके बचने का कोई उपाय किसी के पास, वो तो समय के संत सदगुरु के पास, और उनकी शरण में आकर ही तुम अपना कोई सुधार कर सकते हो। लेकिन तुमने तो किसी की बात नहीं मानी, न गीता की, रामायण की, न भागवत की, न पुराण की, कुरान की, बाइबल की, न वेदों की, आपने किसी की बात नहीं मानी। इतनी मनमानी में जुट गया। और मनमानी का इतिहास आपको मालूम है, जब हिरण्यकशिपु सतयुग में अपनी मनमानी करने लगा, उसके बेटे प्रहलाद ने बहुत समझाया, लेकिन अच्छी सच्ची बात उसकी समझ में नहीं आई, अंत में वो मारा गया। जब त्रेता आया तो विभीषण जो उसका भाई था रावण का, उसने अपने भाई को बहुत समझाया, भाई आप विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों में यही लिखा है कि सच्चाई और धर्म और कर्म, मानवता, इंसानियत पर चलने वाला व्यक्ति जीवन हो जाता है, उसका जीवन बच जाता है, उसका जीवन बढ़ जाता है। लेकिन वो किसी तरह भी इतना अहंकार आ गया कि मानने को कोई बात तैयार नहीं हुआ। अंततः गत्वा वो भी मारा गया। न मानने का परिणाम विनाश। और जब द्वापर का इतिहास उठाइए, उसमें भी कृष्ण भगवान ने कितना समझाया कि भाई धर्म कर्म पर आ जाओ, मानवता इंसानियत में आ जाओ, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार में आ जाओ, माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान में आ जाओ। लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनी, बहुत समझाया, बेचारे मजबूर लाचार हो गए। तो उनको एक 18 दिन की लीला, एक नाटक जिसको कहते हो महाभारत, करना पड़ा। और 18 दिन में सबकी अकल ठिकाने में, सबकी अकल। जो अहंकार करते थे वो 56 करोड़ यदुवंशियों का पूर्ण सफाया हुआ, कुछ नहीं बचा। अगर ये तुमको कोई पहले बता दे कि तुम्हारे ऊपर ये घटना घटित होने वाली है, तुम्हारे सामने ये कठिन समस्या आने वाली है और मुसीबत आपत्ति का समय आ रहा है, तो तुम्हें चेत जाना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, सुन करके अमल करना चाहिए और बचने के लिए उनकी सलाह और उनकी मतलब यानी बच्चों को मान लेना चाहिए, तब तो हो सकता आपका बचाव हो जाए। और नहीं मानोगे तो 3 युग का इतिहास, फिर वही तुम्हारा कलयुग का इतिहास हो जाएगा। इतिहास कोई अलग नहीं होगा, बदलो कर्मों की सजा का दंड विधान एक ही है। काल ने पहले ही कह दिया कि भाई मेरी व्यवस्था में अगर कोई बाधा डालेगा और मेरे बताए अनुसार नहीं चलेगा तो ये सजा उसको भोगनी पड़ेगी। कौन सी सजा? विनाश की।
उसमें सर्वनाश हो जाए। मैंने लोगों से बहुत प्रार्थना की कि ऐसा कोई खराब कर्म मत करो जिससे धरती माँ नाराज हो जाए। ये धरती माँ हमारा सबके जीवन का आधार है। अगर धरती न होती आप कहाँ पैदा होते, कहाँ आप रहते, क्या खाते, कैसे जीते? ये धरती माँ है जो अपनी गोदी में सबका लालन पालन करती है और कर रही है। तो इसीलिए महापुरुषों ने प्रार्थना किया कि तुम धरती माँ को नाराज मत करो। अगर वो नाराज हो जाएगी और कहीं उसने नाराजगी में कर्मठ ले ली तो ये सब रसातल में चला जाएगा। ये कुछ नहीं बचेगा जो आप तो आंखों से देखते, ये सब रसातल में बिल्कुल ऐसे से ऐसा। इसलिए महात्मा तो त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले होते हैं। वो जो देख रहे हैं अपनी दिव्य आंख से, जो सुन रहे हैं दिव्य कान से, आहें पुकार, और ये वही समय के पहले आपको बताते हैं कि आप जाग जाओ, चेत जाओ, उसमें आ जाओ। चलो कुछ धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, त्यागी तपस्वी नहीं बन पाए, चरित्रवान नहीं बन पाए, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत है? शाकाहारी बनने में कोई नुकसान नहीं। जो धन दौलत गंदे खान पान में बुद्धि नाशक नशे में प्रयोग करके आप खराब करते हो, वो तुम्हारी बच जाए। वो धन तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के काम आवे, तुम्हारे शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहती है, लेकिन दुनिया ऐसी बाबरी, कोई ग्राहक न पड़ती। ये दुनिया एकदम ऐसी पागल हो गई है जो अच्छी सच्ची बात सुनने को तैयार नहीं, अच्छे सच्चे तरफ चलने को तैयार नहीं है। तो फिर आगे समय खराब है। ये गांव के गांव, ये शहर के शहर और मुल्क के मुल्क खाली पड़ेंगे, कोई रहने वाला नहीं रहेगा। ये मकान सब खाली पड़े रह जाएंगे। जो तुम एक एक इंच जमीन पर झगड़ा करते हो, तुम्हें नहीं मालूम आगे भविष्य में कितना बड़ा खात्मा होने वाला है। ये घर मकान सब खाली पड़े, कोई रहने वाला नहीं हो। इसलिए तुमको बरकरार रखने के लिए संत महापुरुष बीच बीच में दया का अभियान चला देते। ये दया का अभियान है जिसमें आप बैठे हो, ये दया की बाउंड्री है। अगर इसमें रहोगे तो सुरक्षित रहो, बच जाओगे, तुम्हारा सब कुछ संभाल हो जाएगा। और नहीं मानोगे तुम जानो तुम्हारा काम क्या है। आज ये अचानक में तो यहाँ से निकल रहा था, रांची में एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा, जहाँ अपार जन भीड़ होगी। और ये साल में एक बार 2 महापुरुषों की दया ये पाने लेने का ये समय होता है। 2 महापुरुषों की दया वहाँ होगी। इसलिए हर जीव को वहाँ पहुँचना चाहिए दया लेने के लिए, और दया में भागीदार होना चाहिए। ये तो काम किसी ने किया नहीं है। ये लाग दया कोमल सी संता, जब संतों के हृदय में दया उठी तब उन्होंने सतलो सत्कन अनामी धाम को छोड़कर इस कलयुग में, ये खराब युग में, और गंदे जीव और पापी जीव और कुकर्मी जीवों के पर दया करने के लिए आ गई। ये कितना बड़ा आपका काम होना। इसलिए उन्होंने सबने तो कलयुग की बुराई की है, लेकिन संत महापुरुषों ने क्या कहा? कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्मा को जगने का, परमात्मा से मिलने का, काल माया के देश से छुटकारा पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं। ये केवल कलयुग के जीवों के लिए। और आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप सुनने को नहीं तैयार हो, मानने को तैयार नहीं हो, करने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर जानो तुम्हारा काम जाने। आप शिकायत नहीं कर सकते कि हमको किसी ने संभलने के लिए, यानी मतलब कोई रास्ता निकालना नहीं। इसलिए मैं बराबर 10 वर्षों से ये सुझाव लोगों को दे रहा हूँ। और आपके यहाँ भी पिछले साल इसी स्थान पर कितना विशाल कार्यक्रम हुआ था, होली मिलन महोत्सव और मुक्ति दिवस।
ये विशाल कार्यक्रम इसी मैदान में हो चुका है। मैं निकल रहा था तो एक बार मैंने कहा चलो चूहों के दर्शन कर लूं। उनको जो बताया गया है उन्होंने सुना माना कि नहीं माना है तो समझ में आ जाएगा आपको। ये थोड़ा समय आपको मिला है, उसको कामयाबी हासिल कर लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी महाराज, आज के इस अचानक शब्दों के प्रसारण में ये भाग लेने वाले, ये आसपास के गांवों के प्रेमी जन, बड़ा सौभाग्य का दिन है जो आज ये समय अचानक आपको मिल गया। ये समय कोई लेके आपके पास नहीं आएगा, आपके बचाव की कोई बात नहीं करेगा, आपके बचने बचाने को किसी की चिंता नहीं है। ये चिंता केवल संत महापुरुषों को। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जीवात्मा जो हमारे आपके मनुष्य शरीर को चला रही है, मनुष्य शरीर को जीवित रखे है, वो जीवात्मा संत महापुरुषों की। वो अपनी जीवात्मा की संभाल के लिए आए और किसी काम के लिए नहीं आए। अपनी जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना, घर पहुंचाना, एक लक्ष्य उद्देश्य उनका यही है। और उसी को लेकर आज सारे हिंदुस्तान में ये प्रसारण किया जा रहा है, जो कोई नहीं कर रहा। किसी को मालूम ही नहीं कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, तो ये कैसे यहाँ आई और क्यों आई, फिर किसने फंसा लिया और कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, ये किसी को कुछ नहीं मालूम। ये 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी चर्चा नहीं। क्यों? ये सब परे चर्चा है। आत्मिक ज्ञान यहाँ किसी को नहीं। अक्षर ज्ञान, शारीरिक बौद्धिक ज्ञान तो है लोगों को और ये शरीर तक सीमित है, लेकिन आत्मिक ज्ञान ये आत्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, ये केवल संत सदगुरु के पास और किसी के पास। इसलिए आज जो आपको मौका मिला है उसका लाभ उठा लीजिए। लोगों को दौड़ के आना चाहिए। अरे आज नहीं कल तुम दौड़ोगे, 400 किलोमीटर तुम दौड़ के जाओगे सत्संग के लिए, लेकिन महात्मा आगे निकल जाएंगे, फिर दौड़ोगे पीछे, फिर आगे चले जाएंगे। और आज आपको जबरदस्ती सुनाया जाए तो तुम्हारी जोन में नहीं आ सकती। तुम्हें मालूम है कोई लोभ लालच के लिए नहीं आया, ना कुछ लेता हूँ ना मांगता हूँ, देता हूँ सब तरह। सबसे बड़ी बात तो दया, जो कोई दे ही नहीं सकती, वो आपको मिल रही है। इसके अलावा शरीर रक्षा, हिफाजत का सामान भी आपको दिया जाता है। ये आत्मा की रक्षा और शरीर दोनों तरफ की रक्षा का सामान लेके संत महापुरुष आए और आपको ये मुफ्त में लुटा रहे। उसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता है, लेकिन ले लो, इस समय है, लूट लो। आपको इसके लिए पछताना पड़ेगा। ये वचन फिर आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होगा और तुम आ नहीं सकोगे। इतनी मुसीबतों में, इतनी बीमारी महामारियों में, लड़ाई झगड़ों में, दैवी प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में इतने अस्त व्यस्त हो जाओगे कि तुम्हारा मेरे कई आना मुश्किल हो जाएगा। आज जब आपको बुलाया जा रहा तो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तुमने कभी भी बात नहीं मानी। सतयुग त्रेता द्वापर में तो कोई बताने वाला था नहीं, जगाने वाला जीवात्मा को भी नहीं था,
परमात्मा से मिलाने वाला भी कोई नहीं था। ये तो इसी कलयुग में वे 750 वर्षों में जब से कबीर साहब आए तभी से रास्ता खुला है। तो उन्होंने इशारा किया, क्योंकि पहले बार वो आए थे, उनकी बात समझना तो बहुत मुश्किल था। जब किसी चीज की चर्चा ही न की गई हो, कोई जानकारी होना, कोई किताबें लिखी न गई हो, तो वो तो नया विषय आपके लिए था। लेकिन उन्होंने कितनी मेहनत की होगी जो पहली बार यहाँ पर आया। तो आपने उनकी बात मान ली होती तो अब तक आप सुधर जाते, सब कुछ पाने के अधिकारी बन जाते। तो कितने हजारों संत आए, जब उनकी बात लोगों ने नहीं सुनी, तब परम संत सच्चा अनामी धानामी मालिक को समय से मानव केवला धारण करके आना पड़ा। अगर आप गुरुओं की बात मान लेते, संतों की बात मान लेते, सदगुरुओं की बात मान लेते, तो अनामी महाप्रभु को आने की क्या जरूरत थी। आपने जब किसी की बात नहीं मानी तब उनको स्वतः अनामी धाम छोड़ करके मानव चोला धारण करके इस मृत्यु लोक मंडल में अपनी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आना पड़ा। अब बेचारे जीव क्या जाने कौन आया कौन नहीं आया, कोई पहचान नहीं आपके पास, उनकी कोई जानकारी किसी तरह की नहीं है। अगर कह दिया जाए तो आपको शंका हो जाए, ये कौन हो सकती, ये कौन आ गई, क्या है। लेकिन वचन हमेशा जानकारी देते हैं। जो वचन कहीं नहीं मिलेंगे वो वचन आप उनके मुखारबिंद से सुनेंगे। ये उनकी पहली पहचान है। अब ये जरूर है तमाम शक्तियों को भेजा, ऐसे एक शक्ति नहीं। जब अच्छा युग था, जब त्रेता में थोड़ी व्यवस्था बिगड़ी तो 16 कला से आई, और उससे ज्यादा कुछ बिगड़ गई तो 64 कलाओं से आया। आप तो पूर्णतया एकदम बिगाड़ ही बिगाड़ है, विनाश ही विनाश है, कहीं सुधार की बात नहीं। ऐसे समय में असंख्य शक्तियों को लेकर समृत माली भूमंडल पर आया हुआ, असंख्य शक्तियों के साथ। और तुम्हारे घरों में बच्चे हैं, कहा था कुछ स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे, कुछ पढ़ के निकल आए। समय आने पर मैं एक आवाज लगाऊंगा, मेरे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर ये सब शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी, फिर मैं उनको काम दूंगा, फिर उनको काम दिया जाएगा। जब वो काम करेंगे लोगों के, यानी मतलब संभाल की, सुरक्षा की, रोजी रोटी की, सब तरह की, तो उनकी पूजा होगी, उनका इतिहास बनेगा। लेकिन तुम उन शक्तियों को पहचाने, तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा होगा, तुम फिर भी नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि ये पहचान हमेशा की ऐसी रही है। जब भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, उनके बाप बाप नहीं पहचान पाए, माँ बाप नहीं पहचान पाए कि मेरा बेटा भगवान है, ईश्वरी शक्ति है या विनाशकारी शक्ति ताकत लेके आया, वो भी नहीं पहचान। जब कृष्ण पैदा हुए तो उनको तो किसी ने नहीं पहचान पाया, यहाँ तक उनको पैदा होने की जगह नहीं मिली, बेचारे जेल में पैदा हुए, वहाँ भी रहने नहीं दिया गया। रावण और नारद ने कहा नहीं नहीं, इसको जल्दी से निकालो, नहीं मार दिया जाएगा, तो रातों रात गोकुल में दिया गया। कहने का मतलब है जब वो अच्छे युग थे, अच्छे खान पान वाले, अच्छी उम्र वाले, अच्छी बुद्धि वाले, अच्छे तपस्या त्याग संयम वाले, तो उस समय काल शक्ति को नहीं पहचान पाए, तो आज का कलयुग का जीव ये भोगी विलासी और कुकर्मी, ये मतलब यानी दयाल शक्ति को कैसे पहचान लेगा। तुम्हारे पास दयाल के पहचाने की कोई शक्ति नहीं। वो स्वतः अपना परिचय दे दे, स्वतः कोई अनुभव करा दे, कोई लाभ आपको मिल जाए, तो हो सकता आप थोड़ा बहुत पहचान सकते। तो उसका प्रमाण है कि 45 करोड़ को नामदान दिया और किसी ने नहीं पहचान पाया, कोई नहीं पहचान पाया, सब भाग गई। कोई मथुरा में दरबार में टिका ही नहीं, कोई इधर भाग गया, कोई उधर साफ। तो वे इस समय का भी इतिहास है कि कलयुग के जीवों ने भी दयाल समृत मालिक को नहीं पहचान पाया।
आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ना पहचान का कारण यही होता है। इसलिए दो वचनों को फिर सुन लीजिए आप। क्या उन्होंने इशारा करके कहा है कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई है अपने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती। नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती, तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती। घट घट में इंसान कह रहता भगवान, घट घट में इंसान के रहता भगवान। और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर मस्जिद बनाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती। सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती।
अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, ग्रामवासियों, ये जो अवसर समय आपको मिला है, ये आपके बचने बचाने का है। अगर मान जाओगे तो बच जाओगे, नहीं कुदरत की मार से कोई अपने आप को बचा नहीं पाया। ये तो कुदरत जब नाराज हुई तो बाबा जी ने प्रार्थना किया कि भाई अभी थोड़ा आप रुक जाओ, क्योंकि वो कुछ करना चाहती थी। अब उसकी है विनाश लीला जिसमें कोई नहीं बच पाता। तो कहा अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को शाकाहार का प्रचार करने के लिए पूरे देश में भेजे देता हूँ। जब मेरे शाकाहार विचार को न माने, न समझे, न अपनाए, फिर तुम्हारी इच्छा माए वो करना। जब लोगों ने माना नहीं, यहाँ तक शासन प्रशासन ने भी सीमा क्रॉस कर, जब हिंसा हत्या करने का राजा की तरफ से कोई लाइसेंस परमिट बनाने का आदेश हो जाएगा, वो राजा नर्क में जाएगा। वो नर्क में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, उसकी भी समझ में नहीं आया। और हमारे पुराने इतिहास बताते हैं ये कभी राजा की तरफ से, जब राजा हिरण्यकशिप सतयुग में अच्छी बात नहीं मान पाया तो अंततोगत्वा उसका विनाश। और त्रेता का राजा रावण जब अच्छी सच्ची बात मानने को तैयार नहीं हुआ तो इसका भी विनाश हो गया। और द्वापर का राजा कंस जब वो भी अच्छी बात भगवान कृष्ण की मानने को तैयार नहीं हुआ तो उसका विनाश हो गया। और आज वही विनाश की स्थिति तैयार है। इसलिए इनकी समझ में संत महापुरुषों के वचन नहीं आएंगे और वो सुनने के लिए तैयार भी नहीं। मैंने इतना प्रचार किया है, बल्कि अकेले नहीं, उनसे परमिशन लेकर, उनको जानकारी देकर कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बचाने का ये अभियान चलाने जा रहा हूँ, ये उसका परमिशन इन्होंने दिया, लेकिन खुद नहीं सुने और कहीं कहीं दिया भी नहीं। मैंने सब प्रमाण बना के रखा है, सब रिकॉर्ड किया, पूरी फाइल बना के रखी है। ये धार्मिक है और धार्मिक सत्ता और धार्मिक संदेश देने के लिए हमको धर्म के लिए परमिशन लेनी पड़ी, उसका मेरे पास प्रूफ प्रमाण है। ये कैसे बचेंगे? इन्होंने श्री राम का तो नाम लेके वोट तो ले लिया, लेकिन श्री रामचरितमानस में क्या लिखा उसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। इनको उसके बारे में कुछ पता नहीं कि रामचरितमानस क्या शिक्षा दे रही है, क्या आदेश कर रही है, क्या सुझाव और नीति बता रही है, इसके जाने की कोई तैयार नहीं। बड़े साफ शब्दों में संत गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में लिखा है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी और सोन पवसे नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी वो राजा नरक में जाएगा। क्या ये इनको दिखाई नहीं दे रहा? ये रामचरितमानस इनकी समझ में नहीं आ रही है। श्री राम की जय जयकार करते हैं केवल वोट नोट चंदा मांगने की, और श्री राम से इनका कोई मतलब नहीं। क्यों? श्री राम को मानते लेकिन श्री राम की नहीं मानते, रामायण को मानते रामायण की नहीं मानते, मंदिर को मानते लेकिन मंदिर की नहीं मानते, गंगा जमुना को मानते लेकिन गंगा जमुना की नहीं मानते। क्या शिक्षा है, क्या नीति है, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। और मैं रात दिन बता रहा हूँ, ऐसा भी ये नहीं कह सकते किसी ने बताया नहीं।
और मैंने शासन प्रशासन से परमिशन लेकर बताना शुरू किया, तब तो ये अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, इनको कहना पड़ेगा। मैंने नहीं माना, ना मानने का परिणाम देखो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे जिले का डीएम हो, तहसील का तहसीलदार हो, चाहे ब्लॉक का अध्यक्ष हो, चाहे गांव का मालिक मुखिया हो, चाहे परिवार का कोई सदस्य, कोई जिम्मेदार। देखिए कितनी बड़ी चीज लिखी है गोस्वामी महाराज, एक तीर से हजारों निशाने, जिसके तहत जितने लोग जीवन यापन कर रहे हैं, अगर वो परेशान होंगे, दुख तकलीफ में रहेंगे, तो ये क्या होगा, वो जिम्मेदार व्यक्ति नरक में जाएगा। चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, ये सबको एक ही सजा मिलेगी। और इनकी बुद्धि में कुछ नहीं चल रहा, ये ज्ञान इनकी समझ में नहीं आ रहा, ये किसके लिए शिक्षा है, किसके लिए सुझाव है, किसके लिए नीति बनाई गई, इनको कुछ नहीं मालूम। इतना ज्यादा स्वार्थ में डूब गए, इतने ज्यादा पद में अंधे हो गए, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये कितना बड़ा खराब समय आ रहा है, जो स्वयं उनको नरक में जाना पड़ेगा। देखिए सबको लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका धर्मशास्त्र है, ये रामचरितमानस कह रही है, जो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, सारा विश्व इसका सम्मान करता है, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सामाजिक और पारिवारिक और व्यवहारिक यानी सब कुछ लिखा हुआ है, सबके लिए शिक्षा है, सबको सुख शांति पाने का उपाय है, और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं, केवल रामचरितमानस है। और उसी में समझाया गया कि राजा का कर्तव्य क्या है, क्या कर्तव्य है। ये भी नहीं बेचारे समझ पा रहे कि हम राजा बन गए, हमारा कर्म धर्म, हमारा कर्तव्य क्या है प्रजा के प्रति। साफ साफ शब्द में लिखा कि राजनीति बिन धन धर्म और प्रभु ही समर्पे और बिन सत कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक, मर्यादित, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी, बिना ऐसे व्यक्ति के चलाई नहीं जा सकती। और धार्मिक धन यानी गाड़ी कमाई से। और तुम्हारे यहाँ राजनीति चलाई जा रही शराब बेचने में, मुर्गा कटवाने में, मछली कटवाने में, बकरे कटवाने में, अंडे फोड़वाने में, महंगाई बढ़ाने में, टैक्स लगाने में, ये सब अनैतिक कार्य है। इनसे प्रजा को सुकून नहीं मिलेगा। जब जैसी कमाई तब तैसी बुद्धि होती। ये कमाई ही गलत है और गलत तरीके से कमाई आपको दी जा रही। जितने अधिकारी कर्मचारी हैं इनको तनख्वाह इसी की दी जा रही। शराब के आमदनी से और मुर्गा मछली अंडा का ठेका उठता, ये कितने हजार कितने लाख काटे, कितना कुंटल बेचा, उसमें उसी से ये सब चलाया जाता। तो ऐसे धन से, ऐसी संपत्ति से, ऐसी कमाई से कोई परिवार समाज चल नहीं सकता। मुसीबत आपत्ति दूर नहीं होगी और मुसीबत आपत्तियां बढ़ती जाएंगी। आज मुसीबत आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी क्रोध, दुर्घटना, अकाल मौत पड़ने का केवल यही परिणाम है, यही कारण है जिसको ये लोग कर रहे हैं। और इनके बुद्धि में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि इनका पापों का घड़ा भर रहा, वो अब फूटने वाला है। अब ज्यादा समय नहीं रहा है, बहुत थोड़ा समय रहेगा। बाबा जी ने ऐलान किया, चैलेंज किया था, जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। काई झंडे को कोई नहीं झुका सकता। जितने पार्टियों के झंडे, जितने धर्मस्थलों के झंडे और जितने धार्मिक लोगों के झंडे, ये सब झंडे अपने स्वार्थ, लोभ लालच, मान सम्मान और पद और कुर्सी के झंडे हैं। लेकिन ये जय गुरुदेव प्रभु का नाम,
ये प्रभु के नाम का झंडा ये तुम्हारी मदद करे। बाबा जी ने इसके बारे में भी चैलेंज किया था। अभी महात्मा समझा रहे, सुना रहे, सब तरफ से मना रहे, पाप कर्मों में माफी दिला रहे। अगर आपने उनके वचनों को न सुना, न माना, न विश्वास किया तो पीछे कुदरत खड़ी है। अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में सेकंडों में 20 करोड़ का वारा न्यारा कर दी। 20 करोड़ चले जाए। अभी कोरोना में चले गए, कुछ नहीं कर पाए, ना ये सही समाचार दे पाए कितने गए, और न इनके पास बचाने की कोई युक्ति है। एक तो नमूना कुदरत ने दिया, वो छोटा था चुटकुला, तब उसमें तो संभाल नहीं कर पाए, आगे तो भारी मुसीबत आने वाली, उसके लिए इनके पास कौन सा बचाव होगा। ये आपको सब समझना चाहिए। जब छोटी बीमारी नहीं रोक पाए और सारा देश कंगाल कर दिया, लॉकडाउन लगा करके ये 20 वर्ष देश को पीछे ढकेल दिया। 20 वर्ष इनके पास कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद कर दिया। ये महंगाई कभी हटा नहीं सकती, बेरोजगारी कभी नहीं दूर कर सकती, और टैक्सों की बर्बाद कभी रोक नहीं सकती, क्यों इनका देश चलाने का साधन यही है। कोई अच्छी नेक भली कमाई होती, कोई परमात्मा खुदा की इबादत भजन करता होता तो यह समाज सब हो जाती। राजा को कुछ नहीं करना था, केवल यही करना था कि शाकाहारी सदाचारी रहकर और जनता को पुत्रवत सोचकर उसका पालन करता, तो ये उसका भी उद्धार कल्याण हो जाता और प्रजा का भला हो जाता। लेकिन दोनों काम नहीं हो पाए, कितना बिगाड़ हो गया आप सब देखा। बिगाड़ होने का कारण केवल इन्होंने बात नहीं मानी, और जब जब नहीं मानी गई तब तब विनाश हुआ। अरे कलयुग के जीवों को तो बहुत अच्छा होना चाहिए हमारी दृष्टि से, क्योंकि कलयुग के जीवों के लिए सतयुग त्रेता द्वापर का अच्छा इतिहास, अच्छी उम्र वालों का, अच्छे खान पान, अच्छे मन की ताकत वालों, अच्छा संयम वैराग त्याग तपस्या करने वालों का इतिहास है। कलयुग के जीवों को तो सबसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन अफसोस का कहना पड़ा कलयुग का जीव सबसे ज्यादा खराब। इसका मतलब आपने किसी युग के इतिहास को नहीं माना, किसी युग की शिक्षा को नहीं माना, किसी युग की समस्या के समाधान को आपने स्वीकार नहीं किया। कारण ये हो गई, और ये सब काम किसी से नहीं होगा, ना कोई प्रधानमंत्री कर पाएगा, ना मुख्यमंत्री। ये काम किसके द्वारा होगा? गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में पहले लिखा कि बिन गुरु भवनिधि तरन कोई। देखिए कितना साबित कि बिन गुरु भवनिधि तरन कोई, कि जो भी रंची शंकर समूह होई। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई व्यक्ति धनवान बलवान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर, ये नहीं, ये दुख का सागर और मुसीबत का सागर, जो बीमारियों का सागर का, इसको बिना सद्गुरु की कृपा से कोई नहीं पार कर सकता। इसके पार करने वाले वो केवट मल्ला माझी, उनके पास नाम की नौका है, जिस नाम रूपी नौका पर बिठाकर वो सारी सुरतोरुओं को, जीवात्माओं को और सागर के पार ले जाकर उनको घर पहुंचा सकते। यह शक्ति उनके पास है। इसलिए हमारा देश प्राचीन काल से ये गुरुओं का देश है, ये संतों का देश है, ये ऋषि मुनि योगियों का, ब्रह्मचारियों का देश है, अवतारी शक्तियों का देश है, लेकिन भोगी विलासियों का देश नहीं, स्वार्थी लोभी लाचियों का देश नहीं है। और सब उल्टा हो गया, जो होना चाहिए वो तो खत्म हो गया, जो नहीं होना चाहिए उसी में सब जुट गए। गोस्वामी जी महाराज बराबर जानकारी दे रहे हैं
कि भारत देश गुरुओं का देश है। जब गुरु कृपा और गुरु की दया और गुरु की मेहरबानी जब जीव पर से हट जाएगी, वो मुसीबत पे चला जाएगा, वो बड़ी बड़ी आपत्तियों में, बीमारियों में, परेशानियों में फंस जाएगा। इसलिए उन्होंने गुरु महिमा इंसानों के दिल से न जाने पावे तो 550 वर्ष पहले से ही ये रामचरितमानस की रचना की और हर हिंदू के घर में लिखवा के रखवा दिया और सारे देश में अखंड पाठ चल रहा, अखंड पाठ। लेकिन बेचारे जानते कुछ नहीं, कोई जनाने वाला, कोई कराने वाला, कोई लाभ दिलाने वाला मिला नहीं, तो बाँचने पढ़ने में सब जुट गए और बाँचने पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं। वो तो करनी शुरू। उन्होंने क्या कहा कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि और सपने सुलभ न मन सुख सिद्ध जेहि। कहना जिसके अंदर गुरु के वचनों के प्रेम नहीं है, वो दुख तकलीफ ही पाता है, वो मुसीबत पाने का कारण बना रहा है। उनके वचनों में बचाव है, सब तरफ से बचाव है, चौमुखी बचाव है। न काल और न कोई काल की शक्ति, न कोई काल का दांव, न काल की नीति उनको प्रभावित कर सकती है जिनके दिल में सदगुरु के वचन है। आगे क्या कह रहे हैं कि जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, कितना दिखाते, जे सठ गुरु संग ईर्षा करही और रो रो नरक कोटि सत परही। जो गुरु से ईर्षा करता है, गुरु का अपमान करता है, गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला सत्य करता है, वो तमाम युगों तक नरकों में भ्रमण करता है, वो नरकगामी हो जाता है। आगे क्या करें कि जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी अते लोकहूँ वेदों बड़ भागी। कहा जो गुरु के चरणों से जिसको प्रेम होता है, क्योंकि चरण केवल सद्गुरु की होते, बाकी पैर होते हैं। पैरों की महिमा नहीं है, चरणों की महिमा। क्या कहना, बेचारे यहाँ जानते नहीं कुछ, कोई पत्थर को छू रहा, कोई कागज कैलेंडर को, जहाँ चरणों का नाम निशान नहीं, जहाँ पैर भी नहीं वो भी जा रहे हैं। यानी मतलब जहाँ कुछ नहीं वहाँ तुम्हें लगा दिया गया और वही समझा दिया गया, वही बता दिया गया और उसी में तुम 3 युगों से जुटे पड़े और कुछ नहीं मिला। कोई बता दे पुजारी कि कितने वर्षों से पूजा कर रहे हो, जिसकी पूजा की वो मिला? कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान खुदा, कोई गाय, कोई गुरु आपको मिला? अरे वहाँ होता तो मिलता। वो ये स्थान जो ईंट पत्थर के बनाए गए, ये यादगार स्थल, यहाँ बैठ के याद की जाती है। यहाँ वो रहते नहीं थे, न पहले थे, नाम न आगे रहेंगे, क्योंकि भगवान राम जब नहीं आए थे उनका कोई मंदिर नहीं बना। अगर पहले से बना होता तो उसी में पैदा हो जाते। ये तो मंदिर उनकी करनी के बाद बना, जब उन्होंने दुष्टों को मारा, मतलब राक्षसों का संहार किया और धर्म की स्थापना की और भक्तों की मदद की, तो भक्तों ने उनकी यादगार के ये स्थल जगह जगह बना दी और तुम भ्रमित हो गए, जुट गए उसी में। अरे वो यादगार स्थल है, वो पाने वाले स्थल नहीं है। ये भी किसी ने आपको आज तक नहीं बताया। अभी कुदरत ने एक फैसला लिया, शायद तुम भूल चुके हो। कुदरत ने फैसला लिया है कि तुम्हारे जितने भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, वो अब की बार सब में ताला लगा दिया। ये कभी नहीं हुआ। ये कलयुग जा रहा, देखो कैसे कैसे काम कर रहा। ये कलयुग के जाने का प्रमाण है कि तुम्हारे सारे धर्म स्थलों में ताला लगा दिया और कोई नहीं बोला, न कोई पक्ष न विपक्ष, कुछ। कम से कम ये तो कहना चाहिए, ये तो हमारे पुराने धार्मिक स्थल है, धर्म की
का संदेश देने वाले, धर्म की मर्यादा को कायम रखने वाले तो कम से कम कोई नहीं बोला। ताले बंधु, जब तुम्हारे धर्मस्थल बंद हो गए तो धर्म चर्चा कहाँ करोगे तुम? अब उन्हीं को बार बार समर्थन देते हो जो तुमको धर्म से हटा रहा, कर्म से हटा रहा, मानवता इंसानियत से दूर कर रहा, प्रेम प्यार मोहब्बत से दूर कर रहा, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान से तुमको कितनी दूर कर रहा है, तुम उसी को समर्थन देते हो। ये उसकी कमी है कि तुम्हारी, इसलिए परेशानी तुमको उठानी पड़ी। सहयोग तुमने दिया है, एक दिन की गलती और 5 साल तक मारे जाओगे, पीटे जाओगे और कुछ नहीं कह पाओगे, कुछ नहीं बोल पाओगे। और एक पंचवर्षीय नहीं 14 पंचवर्षीय निकल गई। ये 70 साल की आजादी तुम्हारी सब धोखे में चली गई। और किसी विद्वान ने और किसी पढ़े लिखे व्यक्ति जानकार ने कभी इस बात को नहीं कहा कि आखिरकार ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा, इससे कौन सा लाभ मिल रहा, कौन सी मानवता इंसानियत कायम हो जाएगी, कम से कम लोगों को कहना चाहिए। आगे गोस्वामी महाराज क्या लिखते कि जय गुरु चरण रेणु सिर धराई और ते नर सकल विभव बस करही। कितनी बड़ी बात है जी, जो अपने गुरु के चरणों की रथ अपने सिर माथे रखता है, कहा वो सारे विश्व में पूजनीय है, सारे विश्व का माननीय है। तो वो कितना बड़ा पद है, कितना बड़ा लाभ है जो गुरु के चरणों की रथ सिर माथे रखता है। ये सब जानकारी रामचरितमानस मैं इसलिए याद करा रहा हूँ, ये तो जानकारी तुम्हारे पास पुरानी है और तुम पुरानी जानकारी को नहीं समझ पाए अभी तक। अगर उसी को पढ़ लेते तो जानकारी आपके पास होती। रामचरितमानस का उत्तरकांड सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है और सारी समस्याओं का समाधान कर रहा है, लेकिन आज तक इस पर किसी ने विचार नहीं, किसी ने। सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। अरे सुंदरकांड तो जब बनेगा जब तुम्हारे कर्मकांड सुंदर होंगे, खान पान तुम्हारा सुंदर होगा, भाव विचार सुंदर होंगे, तब तो तुम्हारा कर्मकांड सुंदर होगा तो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन सुंदरकांड कागज पर पढ़ने बांचने से कर्मकांड सुंदर थोड़ी हो जाएगा। कोई किसको ही बताने वाला है, अच्छी सच्ची बात तो कोई कहने वाला ही नहीं कि अच्छी सच्ची बात कहेगा तो उसकी दुकान खत्म हो जाएगी, कोई उसको मानेगा नहीं। सबको अपनी अपनी मान्यता, अपने अपने लाभ की पड़ी है। तुम्हारे लाभ की चिंता किसी को नहीं, वो केवल संत महापुरुषों, क्योंकि वो सबके लिए आते, वो समदर्शी है, वो त्रिकालदर्शी है, सर्वदेशी है, वो दूरदर्शी है, उन पर ये लागू होता है। बाकी संसार के किसी लोभी लालची का भी क्रोधी पर ये लागू नहीं होता। तो आपने अगर इन सब बातों को समझ लिया होता, जान लिया होता तो शायद ये दुख के दिन आज आपको देखने को नहीं। तो मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ, चलिए झारखंड की राजधानी रांची में एक विशाल जनमानस, एक बिना कुंभ का कुंभ लगने जा रहा है, विशाल जनमानस का कुंभ, जहाँ तुम्हारी हर समस्या का समाधान, हर दुख तकलीफ दूर करने की नीति युक्ति है, तो वहाँ सब बयान होगी। वो 7 दिवसीय कार्यक्रम, 7 दिन में आपके प्योर अध्यात्म जो आज तक आपने सुना नहीं होगा वो सब आपको बताया जाए। इससे अब आप चलने की तैयारी करो, क्योंकि वो कार्यक्रम आपके प्रांत का, आपका, आपके घर का, और तुम्हारे प्रांत घर में ये लाखों लोग आ रहे हैं बाहर, यानी हिंदुस्तान के तमाम प्रांतों जिलों से, और आपका पड़ोसी देश नेपाल, वहाँ से भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो आप उसकी तैयारी करो। तुम्हारे घर कोई आता है मेहमान, तो आप उसकी तैयारी करते हो। आप तुम्हारे
झारखंड प्रांत घर में कितने बाहर देश के लोग आ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था करना ये तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है, ये तुम्हारी प्रथम सेवा है। इसका बहुत बड़ा लाभ है, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। सेवा का कलयुग में सबसे बड़ा लाभ, अगर सेवा करना लोग सीख जाए। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने कहा, सबसे सेवक धर्म कठोरा और सिर भर चले धर्म असूरा। सेवक वही जो करे सेवकाई, हर करनी कर करेला। सेवक का सच्चा अर्थ है जो सेवा करता, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखता, कोई मान सम्मान नहीं रखता, कोई किसी तरह का स्वार्थ लोभ लालच नहीं रखता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। उस सेवा का जो लाभ है वो किसी का लाभ, वो सब आपके पास हो जाएगा। अगर निस्वार्थ सेवा आप करने लगो तो तुम्हारे पास सब कुछ, ये संपत्ति आवे विनय बुलाए, सीलवान पर जात सुभाई। ये संपत्ति लक्ष्मी बुलाने से नहीं आती, अगर सीलवान और चरित्रवान और मतलब यानी आप बन जाओ तो ये लक्ष्मी तुम्हारे पास कभी स्थान नहीं छोड़ेगी। लेकिन तुम गंदगी खाते हो, अरे गंदगी में तो कोई नहीं बैठेगा, कोई सेवा स्वीकार, कोई पूजा स्वीकार नहीं होती है, तो गंदगी खाने में ये लक्ष्मी तुम्हारे पास कैसे बात करेगी? लक्ष्मी तो विष्णु जी की पत्नी है, तुम्हारी थोड़ी बन जाएगी। हाँ, तुम्हें अगर उसके अनुसार तुम चलोगे, शीलवान चरित्रवान बन जाओगे, तो लक्ष्मी तुम्हारा दरवाजा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो भी ये समझती है ये संपत्ति आवे विनय बुलाए, शीलवान पर जा सुनाए। जब व्यक्ति शीलवान और चरित्रवान बन जाता है तो ये दौलत भी, माया भी अपने आप को सराहती है। किसी अच्छे व्यक्ति के पास हमारा आना हुआ है और अच्छे काम में लगा रहा है, वो भी खुश हो जाती है। तो इसलिए आपको समय से पहुंच जाना चाहिए वहाँ, क्योंकि कल वहाँ विशाल शोभा यात्रा जो एक लोगों को नया जागरण देगी, नई जागृति पैदा करेगी, वो कल 28 तारीख को आज हमें वहाँ पहुँचना है। ये तो मैंने बीच में आपको समय दे दिया कि चलो निकल रहा हूँ, 10, 15, 20 मिनट आपको समय का इशारा कर दूं, आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए आपको होशियार कर दूं कि आप शाकाहारी हो जाओ तो प्रकृति की हर मार से आप बच जाओगे। केवल एक काम आपको शाकाहार, इसमें कोई खर्चा नहीं आता, सब बचत ही बचत है। और ये भी नहीं कर पाए तो फिर तुम जरूर तुम्हारा काम जाने, आप ये नहीं कर सकते, उनको किसी ने बताया नहीं। मैं चल के आया हूँ बताने के, हमको आपने बुलाया नहीं था, मैं खुद ही चल के आ गया। और सब जगह इसी तरह से जब मैं नैमिषारण से चला तो ये सब कार्यक्रम करता हुआ इसी तरह जगह जगह बोलता हुआ, जगह जगह प्रेमियों के दर्शन करता हुआ, और मतलब यानी आगे बढ़ रहा हूँ। कार्यक्रम तो मेरा रांची में, बीच में कहीं नहीं था। अभी मैंने आपका सोनभद्र और मतलब यानी चंदौली जिला और मिर्जापुर और बनारस, इन सब को इकट्ठा करके एक संदेश दे के आया हूँ। विशाल भीड़, इतनी बड़ी भीड़ ये पहली बार बनारस में हुई, और अचानक कार्यक्रम वहाँ से देखकर तभी रात हो गई लोगों से मिलने में, बहुत रात हो गई। मैं इसलिए आपके यहाँ बहुत देर में आ पाया, लेकिन फिर भी इतने प्रेमी उपस्थित से सबको प्रसाद मिला, सबको प्रसाद ये बचने का साधन है। और ये आपको चेतावनी मिल गई, संकेत इशारा कर दिया कि आपको बचने के लिए क्या करना है। पूजा पाठ ने आपका काम नहीं किया, बीमारी कम नहीं हुई, परेशानी नहीं कम, दुख तकलीफ कम नहीं, मुसीबत झगड़े कम नहीं, ये काम नहीं कर सकती, जड़ पूजा नहीं काम। अब चेतन पूजा आपको करनी। चेतन पूजा क्या है? इसको भजन, और बिना इसके कोई मुसीबत जाने वाली नहीं है। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में यह भी परिचय दे दिया कि ऐसे बिन हरि भजन कगेसा, और मिट्टी है न जीवन इक्के रह कलेसा।
मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, मुसीबत, बीमारी, महामारी, ये भगवान के भजन से जाएंगे, ये पूजा पाठ से नहीं जाएंगे। इसलिए अब आपको इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके, आत्मा के घाट पर बैठकर 1-1 घंटे सुबह शाम भजन करना है, हाजिरी देनी है, मालिक को याद करना है, तो वो तुम्हारी मदद करेगा, इससे मदद करेगा। इसने भजन से वादा किया दया देने, पूजा पाठ से कोई वादा नहीं किया। ये तो आपने अज्ञानता, भूल भ्रम में शुरू कर दिया, क्योंकि जब ये जीवात्मा माँ के गर्भ में थी, जब 5 महीने का पिंड हो जाता है तो ये हरकत करने, खुशबू बदबू की एहसास करने लगती, गर्भ की स्थिति, पैर पहले ऊपर, हाँ मुंह नीचे, ये उल्टी स्थिति है। ये गर्भवास की सजा, ये गर्भवास की सजा है। इस सजा से बचने के लिए, हमेशा के लिए बच जाए, कभी ऐसी स्थिति में ना आना पड़े, उसके लिए जीवात्मा मालिक से प्रार्थना करती। रामचरितमानस में क्या लिखा, जरा पढ़ के देखिए उत्तरकांड, आपको पता चल जाएगा कि कलयुग में जीवात्मा की संभाल किस नाम से होगी। बड़े साफ शब्दों में लिखा, जीवात्मा कह रही है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब ताजी भजन करब दीन राती। ये वादा हमारा था, हमारी आपकी सबकी जीवात्मा ने माँ के गर्भ में यही वादा किया कि हे प्रभु, प्रभु तो कभी आया नहीं था यार, ये तो पहली बार आया कलयुग में। प्रभु नाम का प्रचार यार कभी नहीं प्रचार हुआ है। सतयुग में हरि नाम का, त्रेता में राम नाम का, द्वापर में कृष्ण नाम का, लेकिन कलयुग में ये गुरुदेव प्रभु नाम का प्रचार। ये प्रभु नाम है जो तुम्हारी हर मुसीबत को दूर करेगा, गर्भ की स्थिति भी टाल देगा, उस गर्भ के नर्क में भी आपको नहीं जाना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात जीवात्मा ने इशारा करके बता दिया। और आप वैसे कहते सब, मैं पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूँ, देख रहा हूँ रामचरितमानस का अखंड पाठ चल रहा, लेकिन बेचारे जानते कुछ, रात भर चिल्लाते हैं कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमार सुफल भयो आजू। कहा प्रभु की कृपा से ये काम होगा, और किसी नाम की कृपा से नहीं होगा, न हरि नाम से, न राम नाम से, न कृष्ण नाम से। कलयुग में कृपा दया मेहरबानी होगी प्रभु नाम से। कितना साफ इशारा, लेकिन कोई बताने वाला, कोई कराने वाला मिला होता तो आप इस लाभ को प्राप्त कर चुके होते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए आप लोगों। कितनी देर में आप खड़े होते? बस जितनी देर तुम्हारे खड़े होने में है, उतनी देर सतयुग अग्नि में। जब तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो तो चलोगे, चलोगे नहीं तो पहुंचोगे। ये इशारे हैं, ये संकेत चेतावनी है कि अगर शरीर की 3 स्थितियां, खड़ा होना, बैठना और झुकना, अगर तीनों आप जान जाओ तो इसी शरीर में रहने वाली चेतन जीवात्मा के बारे में भी आप जान जाओ। अभी ये बाहर की 3 स्थिति नहीं समझ पाए। खड़ा किस लिए हुआ जाता, बैठा कब जाता, तो कहा अच्छे सच्चे काम के करने के लिए अब खड़े हो जाओ। अब देर करने की जरूरत नहीं है, ये परिवर्तन की बेला है। और बैठो भजन पूजन के लिए, झुको वहाँ जहाँ कुछ मिले। अगर रास्ते से जा रहे हो तो रुपया पैसा पड़ा हो, फट से झुक के उठा लोगे। झुका वहीं जाता जहाँ कुछ मिलना होता।
और तुम कहाँ झुके जहाँ कुछ नहीं मिलना और सब चला गया। मिलना तो दूर रहा, सब चला गया। वहाँ झुकते हो तुम, फिर आपको सोच समझ कब आएगी। इसलिए करिए नित सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। जय गुरुदेव, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों भी एक काम, चाहे राजनीति का हो चाहे धर्मनीति का, परवाह नहीं, किसी के इंसान के बस का नहीं। उस 70 साल की आजादी में राजनीति ध्वस्त हो गई, धर्मनीति समाप्त हो गई, कुछ नहीं मिला। नेता भाषण करते रहे, महात्मा प्रवचन करते रहे, काम कुछ। अरे सुनाने से काम थोड़ी होगा, काम तो करने कराने से होगा। यहाँ करने कराने वाला कोई नहीं। इसलिए अपनी करनी पर आओ, करनी को समझो, तो तुम्हारा बिगड़ा ये सब काम बन जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग एक लाइन में खड़े हो, एक लाइन में महिला, एक में पुरुष, ताकि मैं आपका दर्शन कर लूं। क्योंकि आप कहोगे आए चले गए मिले नहीं, तो सब एक एक व्यक्ति का दर्शन करूंगा, एक एक प्रेमी को प्रणाम करूंगा और ये आपको प्रसाद दूंगा। ये महाप्रसाद भी आपको देंगे। लाइन से आप खड़े हो जाइए और अब जल्दी से तैयारी करो। चलो रांची, झारखंड की राजधानी, पूज्यपाद दादा गुरुजी महाराज का पुण्य भंडारा, ये जीवन रक्षक भंडारा है। इसमें शामिल शरीफ होने के लिए आप जरूर पहुंचो और गुरु और दादा गुरु दोनों की दया लेने के लिए। इस कार्यक्रम में तो महापुरुषों की दया होती है, इसलिए इसमें जाना मत भूलिए। आप लोग जल्दी से तैयार। अभी मुझे एक जगह रास्ते में और वहाँ भी प्रेमी इंतजार कर रहे हैं, वहाँ भी प्रसाद वितरण करूंगा, लेकिन बोलूंगा नहीं, समय नहीं है। जल्दी से रांची पहुंचे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाइए, लाइन लगा लीजिए। देखो ये आपका सत्संग स्थल, बड़े सौभाग्य की बात है यहाँ आश्रम बनवाना। जय गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम का ये निर्माण होने जा रहा है। इन्होंने जमीन दी है, वो बहुत बड़े दया के पात्र हैं। उनको मालिक कितना बड़ा लाभ देगा कि वो भी चले जाएंगे, लेकिन जमीन यहीं रह जाएगी। और ये जमीन जब तक रहेगी, कितने करोड़ जीवों का भला करेगी। ये लाभ उसको मिलेगा जिसने जमीन दे दी, जिसने यह जमीन का पुण्यदान किया। भूमिदान सबसे बड़ा दान होता। इतना बड़ा यश कमाया उस व्यक्ति ने, उसको देखिए आप। तो ये करबे जिले की पूरी संगत जल्दी से मिलकर के आश्रम को तैयार कर, पहले इसकी बाउंड्री बना लो। और मतलब यानी तो कभी न कभी मैं भी रास्ते से निकलूंगा तो यहाँ पर रात्रि विश्राम करूंगा। इसलिए इसको जल्दी से आप पूरे जिले के प्रेमी सब सुन लें। आप सब लोग अपनी गाड़ी कमाई का
क्योंकि तुम्हारी कमाई का दशांश वो गुरु का होता है। दशमांश निकाल कर आप कर दीजिए, बहुत जल्दी बन जाए। ये सबकी कमाई लग जाए ताकि सबको इसका लाभ मिले। अगर यह व्यक्ति बनवा देगा फिर तुमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, सारा लाभ उसी को मिल जाएगा। धर्म खटे धर्म करे धन ना घटे। ये धर्म करने से धन कभी कम नहीं होता, दिनों दिन बढ़ता। अगर आप 10 रुपए खर्च कर दो तो 100 मिल जाएंगे, और 100 खर्च करोगे तो 1000 मिल जाएंगे, 1000 करोगे तो लाख मिल जाएंगे, लाख खर्च करोगे तो करोड़ मिल जाएंगे। ये ऐसा दरबार है, यहाँ लिया नहीं जाता, यहाँ 10 गुना किया जाता। आप कराना सीख जाओ तो आपका भी काम बन जाए। जल्दी इस आश्रम के निर्माण में लग जाओ, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। इससे बड़ी और कोई सेवा और कोई भक्ति आप कर ही नहीं सकती। और दशांश गुरु का है, अगर आप नहीं दोगे तब भी वो खर्च हो जाए। कोई बीमारी बन के, कोई लड़ाई झगड़ा, किसी तरह से वो निकल जाएगा, क्योंकि गुरु का दशांश आप हजम नहीं कर सकते। इसलिए गुरु के दशांश से ही धर्म कर लो, इसमें आपसे तो कुछ मांगा नहीं जा। जय गुरुदेव। जल्दी से प्रसाद वितरण की व्यवस्था करो, आपको पहले रखना चाहिए। हर जगह देखते हो फिर भी नहीं, जब कहा जाता तो सुनो। लोगों ये प्रसाद बना दिया गया, सब लोग 2-2 लड्डू सबको प्रसाद दी गई। प्रसाद ले लीजिए आप, ये चीज मिलेगी नहीं और किसी ने कभी दी नहीं। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, और कितने युग निकल गए लेकिन प्रसाद आपको किसी ने नहीं दिया, और प्रसाद तुमको बुला के दिया जा रहा। ये कितनी बड़ी बात है। ये प्रसाद वो प्रसाद नहीं है, ये तुम्हारी मदद करने वाला। अगर शाकाहारी बन जाओगे तो ये प्रसाद पूरा काम करेगा, पूरा काम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बालेश्वर जी एक झंडा यहाँ गाड़ दीजिए। जो लोग परिक्रमा करेंगे शाकाहारी बनने का संकल्प लेकर, उनकी एक मनोकामना पूरी होगी। इस काफिले के दर्शन का भी यही फल है, एक मनोकामना। अगर शाकाहारी बनने का संकल्प लेगा तो शाकाहारी बनने का संकल्प, नहीं तो गंदगी में कोई मनोकामना पूरी नहीं की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, पहले समझ लीजिए आप। बगैर परहेज की दवा भी नहीं काम करती। तो जल्दी करो। लगाओ।